अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर नंबर 7 में पार्ट नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इससे पहले हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और उनके टाइप्स हमने डिस्कस किए। उसके बारे में हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात भी डिस्कस की थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम और दूसरा एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, शेयर करते थे। मतलब दोनों एटम जो थे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। आज हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये अक्सर पेपर में आता है और इसके दूसरे नाम के साथ अक्सर इसका क्वेश्चन आता है। जैसे इसका जो दूसरा नाम है वो है डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज हम चेक करेंगे। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम भी है, इस बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, अक्सर स्टूडेंट को क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डेटिव बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में होते हैं कि डेटिव बॉन्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। तो स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डेटिव बॉन्ड जो होता है ये भी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है। तो डेटिव बॉन्ड अगर आ जाए तो आप जो है कंसीडर कर लें कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम ये कहते थे कि इन विच ईच एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे है कि इट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, ये कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है इन विच वन एटम, एक एटम यहां पे क्या करेगा और दूसरा क्या करेगा। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। वन एटम शेयर, एक एटम क्या करता है, शेयर करता है। यहां पे यहां तक देखें, इन विच वन एटम शेयर, क्या शेयर करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करता है, शेयर कर लेता है। तो दूसरा एटम का क्या रोल होता है, दूसरे एटम का रोल ये होता है इसी बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, कि व्हाइल द सेकंड एटम, अब सेकंड एटम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर स्टूडेंट ये होता था कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता, दूसरा भी शेयर करता। यहां पे क्या है कि व्हाइल अदर एटम, अब जो दूसरा एटम बॉन्डिंग के अंदर है, while other atom शेयर करता है। अब दूसरा एटम क्या शेयर करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। दूसरा एटम क्या शेयर करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। एक एटम शेयर करता है, वन एटम, एक एटम क्या शेयर करता है, वन एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर एटम क्या करता है, अदर एटम शेयर, अदर एटम जो हमारे पास दूसरा एटम होता है, अदर एटम शेयर एम्प्टी ऑर्बिटल। ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करता है, शेयर कर लेता है। अब कैसे एम्प्टी ऑर्बिटल शेयर करता है, बाज मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और वो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या फिर वो एम्प्टी ऑर्बिटल रखते हैं जिसके बेस पे जो है उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और दूसरा एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, शेयर करता है, और दूसरा ऑर्बिटल शेयर करता है, जिससे हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो किस्म के एटम होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर।
जो डोनर होता है ये असल में इलेक्ट्रॉन, जो डोनर एटम होता है, सही है, डोनर एटम, ये डोनर एटम असल में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ये वही दो इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट कर लेता है ओवरलैपिंग के दौरान। वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास असल में क्या होते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर उसके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, या इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट हम शो करते हैं, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो एटम के दरमियान हम क्या शो करते थे, ड्रा करते थे, एक डैश ड्रा करते थे, सिंगल डैश। दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो डैश, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तीन डैश। सेम यहाँ पे दो एटम के दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स है उनके दरमियान हम क्या शो करेंगे, हम बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हमने क्या ड्रा करना है, ड्रा एरो, हमने एरो ड्रा करना है। अब एरो देखें, ऐसे हमने, जैसे हम उधर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डैश ड्रा करते थे दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, इधर हम ड्रा करेंगे, एरो ड्रा करेंगे। और इस एरो का यहाँ पे फिर क्वेश्चन बन जाता है, स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन इस बात की भी पूछ लेते हैं कि एरो का जो हेड होता है ये किस तरफ होता है, एरो का जो टेल होता है ये किस तरफ होता है। तो स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए आप जरा देख ले इधर कि जो एरो का हेड होता है, एरो का जो हेड है ये हेड होता है टुवर्ड, ये कहां पे होता है, टुवर्ड एक्सेप्टर, जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। और इसका जो टेल होता है, टेल का किस तरफ होता है, टेल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया हो। फिर से देख लें, जो हेड होता है वो हम किस तरफ करते हैं, जो टुवर्ड एक्सेप्टर, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट की हो। और जो हमारे पास डोनर होते हैं तो जो इस एरो का टेल होगा वो हमारे पास किसकी तरफ होगा, डोनर की तरफ, मतलब टुवर्ड डोनर टू टुवर्ड एक्सेप्टर, फ्रॉम डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरफ ये होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका मेन क्या है, थीम है, जिसको हमने इस तरीके से डिस्कस किया है क्लासेस में भी। अब हम आते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ कि यहाँ पे इसका क्या एग्जाम्पल हमारे साथ है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म एग्जाम्पल्स हैं। मैं पहले इधर लिख लेता हूँ फिर उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास है NH3, NH3 जहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जब H+ के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NH3 एरो H। इस कंपाउंड के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एज अ होल पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि NH4 पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। ये हमारे पास है अमोनियम आयन। एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है कि NH3 अमोनिया प्लस BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये जब रिएक्शन करते हैं
तो इससे बनता है NH3 एरो BF3। ये हमारे पास दो किस्म के एग्जाम्पल है जिसको हमें अभी डिस्कस करना है। NH3 के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर अगर हम देखें, NH3 के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन, सही है, प्रोटॉन। हम नाइट्रोजन की थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और उधर से ही पता लगाएंगे कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। नाइट्रोजन हमारे पास है 5th ग्रुप से 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2p3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जरा देखें। जो हमारे पास वैलेंस शेल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन भी आया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मालूम करें कि ये कौन से ग्रुप से है और कौन से पीरियड से है। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमारे पास ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 से है, जिसमें जो वैलेंस शेल है वो 2nd है। इसी वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन s के आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन p के आ रहे हैं। तो अगर हम इसके ऑर्बिटल्स ड्रा करें तो s के अंदर हमारे पास जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर हम p की बात करते हैं, p के ऑर्बिटल्स ड्रा करते हैं, सही है। ये हमारे पास है 2s, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स किसके हैं, p के हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह आते हैं। इसमें px py एंड pz इस तरीके से इनके ऑर्बिटल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इनके जो px py pz है, इस px py pz में हमारे पास नाइट्रोजन के साथ आ जाते हैं 3 किस्म के 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। N एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे NH3। और इसकी चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ड्रा करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हम इधर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है NH3 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लस H+, यहाँ पे रिएक्ट करता है किसके साथ, H+1 के साथ। प्रोटॉन यहाँ पे ऐड होता है, कौन ऐड होता है, यहाँ पे प्रोटॉन। ये जो प्लस है ये एडिशन के लिए है कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये NH3 अमोनिया और H+ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के दौरान हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर दोबारा मिटा देंगे, इधर रिएक्शन लिखना है। हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, लेकिन अगर हम देखें H+ है तो H+ कब बनता है, कब पॉजिटिव चार्ज आता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो ये 1s1 नहीं रहेगा, 1s0 रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऑर्बिटल ऐसा होगा और इसका ऑर्बिटल अगर जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो इसके ऑर्बिटल में कुछ नहीं है, बल्कि ये ऑर्बिटल क्या होगा, ये ऑर्बिटल हम लोगों के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आएगा तो ये अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ही आएगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये इसके नजदीक आएगा, अमोनिया इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अमोनिया के बॉन्ड बनाने के दौरान अमोनिया अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इसके s ऑर्बिटल के अंदर जो कि एम्प्टी है उसमें उसके साथ शेयर करते हैं और ये एम्प्टी ऑर्बिटल शेयर करता है और कुछ इस तरीके से बात बन जाती है कि यहाँ पे NH3 बॉन्ड H, इसके ऊपर हम क्या लेते हैं, प्लस का निशान, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो हमें क्या पता चल गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, H+ ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये एक्सेप्टर है।
तो जो मैंने बताया था कि इसका जो हेड होगा एरो का, ये किस तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ, और इसका जो टेल होगा वो डोनर की तरफ। तो अमोनिया यहाँ पे क्या है, डोनर है। अब हम जरा इस यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत अहम है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमारी स्टडी एसएलओ बेस्ड है, आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है कंसेप्ट मिलेगा। और क्योंकि आजकल सारी स्टडी है वो एसएलओ बेस्ड चलती है, जो पेपर वगैरह है वो सारे एसएलओ बेस्ड आते हैं एग्जाम में, बोर्ड के पेपर, तो हमने एसएलओ बेस्ड के मुताबिक ही चलना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह कि अगर हम देखें नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसी नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, इन 3 हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अपने प्रोटॉन के साथ आए हैं, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जहां पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या किया हुआ है, इधर शेयर किए हुए तीनों हाइड्रोजन ने, और इसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूक्लियस में। इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्रोटॉन आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 3 प्रोटॉन हमारे पास इसमें क्या होंगे, अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन आए हैं इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं और 3 प्रोटॉन आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं और 3 प्रोटॉन आए हैं। अब इसको जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि NH3 के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। 3 और 7 10 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 7 और इसमें 10 इसमें क्या है, प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें कि NH3 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन हैं, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। So that's why the equal number of proton and equal number of electron will tie the charge of both with each other. तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना प्रोटॉन का चार्ज होगा, और इस वजह से हमारे पास NH3 क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन फिर NH4 क्यों पॉजिटिव है। यहाँ पे सोचने की बात है कि जब हमारे पास H+ आया था, H+ के आने के दौरान H+ ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। एक हाइड्रोजन एटम के साथ, न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा था उस दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका था, H+ की हालत में था, मतलब जस्ट एक प्रोटॉन था और खाली ऑर्बिटल था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन के ऐड होने, प्रोटॉन के ऐड होने से, H+ के ऐड होने से इनके साथ जस्ट एडिशन किसकी हुई है, एक प्रोटॉन की हुई है, एक प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम नेट देखें NH4 के केस में, तो NH4 में जो ये एक NH3 के अंदर जो एक ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की हालत में आया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इसका हिस्सा बनने के बाद अगर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही 10 है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद एक ज्यादा हो गया है क्योंकि H+ प्रोटॉन की सूरत में आया था, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोटॉन कितने हो गए, वो 11 हो गए। क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल है, नहीं जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल नहीं है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद ही इक्वल नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। जब एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अगर हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जिसको हम शो करते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर कि ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BF3, NH3 BF3। NH3 और BF3 को हम इधर डिस्कस करते हैं कि NH3 के अंदर सेम वही कंडीशन है, NH3 के अंदर सेम वही कंडीशन। इससे पहले जरा इसको देखें,
जैसे हमने डिफाइन किया था कि वन एटम क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल शेयर करते हैं, और इससे जो इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और NH3 के दरमियान, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम एरो के साथ शो करते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पे भी केस है, NH3 और इसके साथ BF3 या BCl3 कोई भी हो सकता है, BF3, ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये NH3 और बॉन्डेड विद BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का आपस में बॉन्ड। अब आपने यहाँ पे डॉट नहीं शो करने, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान जो है क्या किया, शेयर किया हुआ है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो वो इस तरीके से है, जिसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N के अंदर। लेकिन अगर हम बोरान की देखें तो बोरान हमारे पास ये इसके अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, और यहाँ पे अभी भी दो इलेक्ट्रॉन जो कि 2s के अंदर हैं वो अभी भी क्या है कि हमारे पास लोन पेयर की हालत में मौजूद है। BF3 में बोरान ट्राइफ्लोराइड में हमारे पास क्या होता है कि बोरान जो है, बोरान के अंदर एक हाइड्रोजन, एक बोरान, दूसरा बोरान फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और तीसरे फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, और इसके साथ अभी भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जाएं तो अभी भी इसके साथ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेट्स सपोज हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ही लेते हैं। बोरान हमारे पास कौन से ग्रुप है, ताकि आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। बोरान हमारे पास है थर्ड ग्रुप से, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम देखें तो 1s 2 2s 2 2p 1, यहां पे ये ग्राउंड स्टेट में है, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसको हम एस्टेरिक के साथ इस तरह शो करते हैं। रिएक्शन के दौरान जब ये एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो इसके 2s के इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें से 2 नहीं रहते, बल्कि 2s में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p के अंदर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इन दोनों की कन्फिगरेशन ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास है 2s और ये हमारे पास था 2p, 2s एंड 2p। इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल था, px py pz एंड 2s। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, एक्साइटेड स्टेट में आया है, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन p के अंदर एक चला गया, ये हमारे पास है इसका 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, और हमारे पास p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन s का क्या हुआ है, जंप किया है, जिसमें एक और एक। अब अगर हम देखें तो बोरान जो है वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, जो कि एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाता है। लेट्स सपोज मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक फ्लोरीन इधर अटैच हो जाता है, एक फ्लोरीन जो है वो इधर अटैच हो जाता है, BF3 बन जाता है। अभी भी हमारे पास क्या है, एक फ्लोरीन का, एक बोरान का अभी भी एक ऑर्बिटल जो हमारे पास है वो क्या है, एम्प्टी है। यहाँ पे क्या होता है कि अब हम इसके अंदर अगर देखें तो ये वाला ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये 2 शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के दौरान हमारे साथ कुछ इस तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास NH3 BF3 के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बन जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये दोनों बॉन्ड जो है ना, ये दोनों बॉन्ड अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरलैप होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर,
जिसमें एक के साथ ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के साथ भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, एक का ऑर्बिटल और दूसरे का ऑर्बिटल, ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और इस तरीके से इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का। ये कोवेलेंट बॉन्ड के हद तक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक ऑर्बिटल जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दूसरे ऑर्बिटल हमारे पास खाली होता है, दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी होता है। ये ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास कैसे बन जाता है, इसकी ओवरलैपिंग से हमारे पास एक ऑर्बिटल जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है, और इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बन जाता है, डेटिव बॉन्ड, जिनके हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जरा फिर से देखिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट कौन सा होता है, जिसमें एक एटम शेयर कर लेता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दूसरा एटम क्या करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल को शेयर करता है। जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने वाला डोनर होता है, उसको वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज होता है। बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हमने क्या शो करना है, एरो के साथ हमने बॉन्ड, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड को किसके साथ शो किया था, डैश के साथ शो किया था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमने एरो के साथ शो करना है। एरो का हेड किस तरफ होना चाहिए, एक्सेप्टर की तरफ, टेल जो है किस तरफ होना चाहिए, डोनर की तरफ। इस तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है जिसमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन हैं और क्यों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम इस तरह NH3BF3 के केस में हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसको थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या सिस्टम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आ जाता है। तो स्टूडेंट आज की हमारा ये लेक्चर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के हवाले से था। तो इनसे थैंक यू सो मच।